किया है तो इस बटन पे ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन जैसे आप प्रेस करते हो तो देख लीजिएगा कि ऑल नोटिफिकेशन पर ओके है क्या। ऑल पे ओके कर देना, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम पर आपको मिलता रहेगा। राइट, तो आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही होगी। शुरू कर सकते हैं पहले क्वेश्चन से। वेरी गुड मॉर्निंग सर, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय लोक कला मंडल जो है वो कहाँ पर है, किस जिले में है। भारतीय लोक कला मंडल स्थित है कहाँ पे जी। पहले का राइट आंसर बता दीजिए जी, कौन करेगा शुरुआत पहले के राइट आंसर से। जी सर, उदयपुर। ओके, जिलों की नगरी में राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर हो जाएगा। किस नंबर 2 है कि रूपायन संस्था जो है वो कहाँ पर है। रूपायन संस्था जो है वो कहाँ पे है, 2 का राइट आंसर जी। बोरुंदा में, और बोरुंदा जो है ये आपका जोधपुर में है, मारवाड़ जोधपुर जी। कोई बता सकता है जोधपुर की स्थापना किसने की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग की और जोधपुर की स्थापना किसने की थी, कोई आंसर दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है कि गुरु सीकर को संतों का सीकर किसने कहा था। गुरु सीकर को संतों का सीकर है वो किसके द्वारा कहा गया था, बता दीजिए जी। जी बिल्कुल, राव जोधा ने की थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की और जोधपुर की। कर्नल जेम्स टोड ने राइट आंसर जी। कर्नल जेम्स टोड बी हो जाएगा। घोड़े वाला बाबा जिनको कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता में भी जिनको हम कहते हैं, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी झील पर भारतीय महान जल विभाजक रेखा है। कौन सी झील पर भारतीय महान जल विभाजक रेखा है, 4 का राइट आंसर। तो आंतरिक जल प्रवाह का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है, जिस झील को हम कहते हैं बेस्ट एग्जाम्पल, डी सांबर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सी नदी है जो कि माही नदी की सहायक नदी नहीं है। माही नदी जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर गुजरात में चली जाती है। माही नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, इनमें से बता दीजिए जी। 5 का राइट आंसर। जाखम भी है, सोम भी है, अनस भी है, गंभीरी नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति ग्रह जो है वो किस नदी के किनारे पे है। पहला परमाणु शक्ति ग्रह कौन सी नदी के किनारे पे है जी। 6 का राइट आंसर बिल्कुल चंबल नदी के किनारे पे है। जानापाव की पहाड़ियों से जो निकलती है राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाके यमुना से मिल जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जी। क्वेश्चन नंबर 7 कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है भरतपुर जिले में है, ये कौन से राजमार्ग पर स्थित है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है कहां पर, भरतपुर जिले में, और नेशनल हाईवे 11 पे है ये। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 8, और वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप शेयर भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए ये पिछोला झील पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बतानी है, क्योंकि बोलने वाले की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन आंसर है वो दूसरा हो जाता है। चलिए 9 का राइट आंसर बता दिए जी। मारवाड़ी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मारवाड़ी है, और बोलने वाले की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो ढूंढाड़ी बोली आ जाती है। ठीक है, बोलने वाले की दृष्टि से बात करते हैं तो ढूंढाड़ी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है कहां पर है। राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो कौन से जिले में है, 10 का राइट आंसर जी। रामनगर में, गंगानगर जिसको हम प्राचीन काल में रामनगर कहते थे। 10 की वृद्धि दर सबसे कम यहीं पे है। सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक यहाँ पे है। कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक यहाँ पर है। इसके अलावा सर्वाधिक जी बिल्कुल सही है सर, हम बिल्कुल रामनगर ही कहते थे सर को। ओके, चलिए इसका नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो भी गंगानगर में ही होती है। सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है वो भी गंगानगर में। आंधियां सर्वाधिक आती है वो भी गंगानगर में। 11 का राइट आंसर। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है। तीर्थ यात्रा पर जाते टाइम पर किसकी पूजा करते हैं जी। अर्जुन जी, बुड्ढा जोड़ा, बिल्कुल सही।
जी, पथवारी देवी की पूजा की जाती है जब ये तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 आपका है कि कामड़ जाति के भामों के द्वारा, भोपों के द्वारा किस लोक देवता की फड़ बाकी जाती है। ये भोपे हैं, नॉर्मली थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है। चलिए बता दें क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। जी, एकमात्र ऐसे लोक देवता राजस्थान के जो लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी रहे थे। अब तो बता सकते हो राइट आंसर। जी, रामदेव जी। 24 वाणियां जो ग्रंथ लिखा था इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। पिछवाई कला का संबंध है वो किस क्षेत्र से है। पिछवाई कला का संबंध किस क्षेत्र से है। जी, नाथ द्वारा से। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बनी ठनी चित्रित ग्रंथ जो है वो किस चित्रकार का था। बनी ठनी चित्रित ग्रंथ है वो किस चित्रकार का था। जी, निहाल चंद का। बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 15 बिल्कुल इजी सा है। करणी माता का मंदिर कहां पर है। माना जाता है जोधपुर का जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसको मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं, उसकी नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुलदेवी भी मानी जाती है। इनका जन्म चारण परिवार में हुआ था, इसीलिए चारणों की कुलदेवी भी मानी जाती है। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। जी, चूहों वाली देवी भी कहते हैं। रिद्धिबाई के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रों के टाइम पर इनका मेला भी बढ़ता है। एक सफेद चूहा देखना शुभ माना जाता है, जिसको हम काबा के नाम से जानते हैं। राइट। चलिए 16 नंबर कि किस पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से जयपुर में समाधि प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। जयपुर में समाधि प्रथा को गैरकानूनी किस पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से। 16 का राइट आंसर। एजेंट लुडलो। बिल्कुल 1884 में। जब 1884 की बात आई तो एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्योंकि इसके बाद में 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति। तो एक क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के टाइम पर जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। कौन देगा राइट आंसर, बता दीजिए। वेट कर रहा हूं मैं। जी, बता दीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। कौन थे जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट, कौन देगा राइट आंसर। ममता जी ईडन। बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर है कि बानो क्या है। बानो क्या है। खेर सिंह जी। जी बिल्कुल ईडन थे। अंजुम याद जाके। विवाह की रस्म प्रारंभ करने का जो प्रथम दिन होता है उसे कहा जाता है। राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि ताड़ना विवाह क्या है। यह ताड़ना विवाह जो है वो किस जनजाति में है। 18 का राइट आंसर। जी, ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। चलिए ओके, तो और भी क्वेश्चन करेंगे उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट, अनकेडमी प्लस के बारे में आप जानते हो। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना, इससे बेस्ट जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक बेसिक फीस में आपके सभी जितने भी एग्जाम है राजस्थान पुलिस और पटवारी का, उनका पूरा कोर्स आपका 3-4 बार रिवीजन, साथ में 25,000 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज। आपको आइडिया भी नहीं है 25,000 क्वेश्चन कितने होते हैं। अगर 25,000 क्वेश्चन की अगर लाइव टेस्ट सीरीज आपको करवा दी, राजस्थान पुलिस पटवारी ऐसे तीनों एग्जाम के लिए बेस्ट है, ग्राम सेवक के लिए भी। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रेफरल कोड देना मत भूलना, प्रहलाद सारण के नाम से, और अप्लाई कर देना 10% ऑफ। जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो मुझे मैसेज कर देना, नंबर लिख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक सी फीस होती है और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए 19 नंबर है कि भोजन थाली मेला प्रसिद्ध कहाँ का है। भोजन थाली मेला क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। जी सर, ये कामा का, और कामा जो है भरतपुर में है। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि तिल चौथ है वो कब मनाई जाती है। चले 20 का राइट आंसर। वीडियो लाइक किसने नहीं किया, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइव टेस्ट सीरीज तो करना मेरा काम है, मैं पीडीएफ देना, लाइव टेस्ट सीरीज करना वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपका काम है। थोड़ा सा सहयोग कीजिए ताकि चीज़ें दोनों साइड से अच्छी चले, आपको भी डेली टेस्ट सीरीज मिलती रहे और पीडीएफ मिलती रहे। और तो थोड़ा सा लाइक शेयर दो ही चीज़ करनी है, बाकी का मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कर दूंगा सारी। जी, माँ कृष्णा चतुर्थी को राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुड़ला का त्योहार है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। गुड़ला का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है सर। चलिए मारवाड़ का है। चलिए एक चीज और दे दीजिए, ये जो माना जाता है अजमेर के जो थे गुड़ला, उनके साथ जो मारवाड़ का युद्ध हुआ था उसके बाद में मनाया जाता है, तो उस समय शासक कौन थे जिनके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। उन शासक का नाम बता दीजिए मारवाड़ के, यानी जोधपुर मारवाड़ एक ही बात हो गई। नाम बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ कौन आंसर देगा। तब तक क्वेश्चन नंबर 22।
जी ममता सिंह, थोड़ा सा रह गए आप। जी मंगरा जी, सातल देव, ओके बिल्कुल सही है। 22 नंबर है कि 12वां फरात है वो किसकी याद में मनाया जाता है? जी 22 का राइट आंसर बता दीजिए सर। पैगंबर हजरत मोहम्मद की याद में 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 कि गलियाकोट का उर्स है वो कहां पर बढ़ता है? गलियाकोट का उर्स है वो कहां पर बढ़ता है? जी डूंगरपुर में बढ़ता है, आसाम का दक्षिणी जिला। डी आपका राइट आंसर। चलिए 24 नंबर की पड़वा ढोक पर्व जो है वो किन के द्वारा मनाया जाता है? कौन बताएगा 24 का राइट आंसर? पड़वा ढोक पर्व है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? जी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि धींगा गवर बेतमार मेला जो लगता है वो कब मनाया जाता है, किस महीने में? धींगा गवर बेतमार मेला, इसका आयोजन है वो कौन से महीने में किया जाता है? जी बैसाख में किया जाता है, बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि घोटिया अंबा का मेला है वो कौन से जिले में पड़ता है? घोटिया अंबा का मेला, जी बांसवाड़ा में राइट आंसर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 27 चरणी चेरी का मेला है वो कौन से क्षेत्र में लगता है? चरणी चेरी का मेला, 27 का राइट आंसर। करणी माता वाला याद है आपको? जी देशनोक में। पछेवड़ा है वो किन के द्वारा पहना जाता है? स्त्री के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, बच्चों के द्वारा या नवजात शिशु के द्वारा? पछेवड़ा किसके द्वारा पहना जाता है? 28 का राइट आंसर। जी पुरुषों के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए 29 है कि आदिवासियों के द्वारा नवरात्रा अनुष्ठान समाप्ति पर निकाले जाने वाला जो जुलूस होता है उसको क्या कहते हैं? नवरात्रा के टाइम पर जो जुलूस निकालते हैं आदिवासियों के द्वारा उसको क्या कहा जाता है? जी जवेरा कहा जाता है, 1 नंबर आपका सही आंसर। गुल्ली बंद क्या है? कोई बता सकता है? तो इसका राइट आंसर गुल्ली बंद क्या है? जी मफलर है, बिल्कुल राइट आंसर आपका, 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर के बाद में दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा आता है? जी बिल्कुल राइट, दौसा हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन से प्रसिद्ध राजनेता हैं जो कि बाबोसा के नाम से जानते हैं और जिनका संबंध है वो सीकर जिले से है? जिनको बाबोसा कहा जाता है, जो कि सीकर जिले से बिलोंग करते हैं, बता सकते हैं कोई नाम? जी बैरोसी शेखावत, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो भूभाग है उसको किस नाम से जानते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन के आधार पर बताना है। जी मेवल के नाम से, डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 34 की बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? बेराट यानी जो विराटनगर है प्राचीन सभ्यता का स्थल है, किसकी राजधानी रही थी? जी मत्स्य जनपद की, मत्स्य राज्य की राजधानी आपकी हो जाएगी। जी बिल्कुल 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? सूर्य नगरी। जी जोधपुर को कहते हैं। तो बिल्कुल जी से एक और क्वेश्चन कि भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं टोटल? भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? जी 4 जिले हैं भरतपुर संभाग में। चलिए राजस्थान के वो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो 2 जिले आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो 4 जिले आ जाते हैं, क्योंकि 2 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं।
तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। इसमें से गंगानगर और बाड़मेर ये 2 जिले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि विशाल राजस्थान में अजमेर, आबू तहसील और सुनेल टप्पा का विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का, आबू तहसील का और सुनेल टप्पा का विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को 9:40 पर। जी कोई मुझे बता सकता है कि आबू देलवाड़ा उससे पहले बंबई में था, जो कि छठे चरण में निकाल दिया गया था, राजस्थान से 7वें वापस मिला दिया गया था। अजमेर मेरवाड़ा। सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का था, राजस्थान के कौन से जिले में मिलाया गया था ये बता दीजिए। सुनेल टप्पा जो कि मध्य प्रदेश का था, इसको राजस्थान में विलय किया गया था, कौन से क्षेत्र में मिलाया गया था? जरूर। चलिए 39 है कि कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था? राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, आप जिले बता सकते हैं जी। अजमेर मेरवाड़ा और 1956 तक इसकी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी। ठीक है, कोई नाम बता सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा जी झालावाड़ जिले में, बिल्कुल झालावाड़ जिले में लाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा की जो एक अलग विधानसभा हुआ करती थी, जिसके 30 सदस्य थे टोटल। 1956 तक राजस्थान में 2 विधानसभाएं थी, उसका नाम बता सकते हो क्या था? जी धारा विधानसभा, धारा सभा था उसका नाम, जो एक अलग थी। चलिए आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कि मेदिनीपुर जो है वो नागौर जिले के किस शहर का प्राचीन नाम है? मेदिनीपुर नागौर शहर जिले के किस शहर का प्राचीन नाम है? जी लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। जी मेड़ता सिटी का है, बिल्कुल मेड़ता सिटी राइट आंसर, 1 नंबर हो जाएगा। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो लाइक जरूर कीजिए। और सिर्फ लाइक कहने का नहीं होता सर, आपका इतना फर्ज बनता है कि जब आप वीडियो देखते हो, पीडीएफ भी मांगते हो, सब कुछ चीज़ें करते हो, तो एक लाइक तो बनता है। और हालांकि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्लस पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अगर आप सीरियस हैं तैयारी करने के लिए तो कर लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी जगह आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के आपको 4-4 टीचर मिलेंगे। आपका कोर्स यानी राजस्थान पुलिस का पटवारी का एग्जाम होने से पहले पहले 3-4 बार आपका रिविजन करवा दिया जाएगा। 25,000 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज, यानी आप मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट करते हैं ना तो भी 250 टेस्ट होते हैं, उनकी हर की आपको पीडीएफ मिलेगी। नोटिफिकेशन नहीं आता सर, आप जो बेल आइकन है ना उस बेल आइकन पे ओके कीजिए। ओके करते ही आपको पूछेगा कि ऑल नोटिफिकेशन करना है क्या, ऑल पे ओके कर देना, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आप करना चाहते हैं तो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन रिक्वेस्ट है कि एक ही ज्वाइन करना। ठीक है, एक ही व्हाट्सएप, क्योंकि सारे में एक जैसी पीडीएफ भेजता हूँ, ज़्यादा इसलिए बनाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम के सर राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे की वहां पर तैयारी करवाई जाती है। 25,000 तो सिर्फ मैं अकेला करवाऊंगा, मेरे अलावा 24 और टीचर है वहां पे, तो वो भी लाइव टेस्ट करवाएंगे। कोई थ्योरी वाइज कोर्स चलता है, रीजनिंग के 4 टीचर हो गए, मैथ के 4 टीचर है, जीके के 4 टीचर है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। तो नंबर आपके सामने है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। बेसिक से नॉर्मल से फीस लगती है, जितनी आप बुक लेके आते हो ना उतनी फीस, कोचिंग से कहीं कम सर। कोचिंग में आपको 5 टीचर मिलेंगे एक एक सब्जेक्ट के, 3 महीने में कोर्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 महीने में आपका 3 बार कोर्स हो जाएगा, इतने टीचर अगर आप पढ़ने की हिम्मत रखते हैं तो। ओके, थैंक यू।